एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपना बदला कैसे लिया? जयद्रथ को भगवान शिव का कौन सा वरदान प्राप्त था? कर्ण और दुर्योधन की पत्नी को दुर्योधन ने क्या करते हुए देखा? महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को क्यों तोड़ा? दुर्योधन ने अर्जुन को दिए हुए किस वचन को पूरा किया? और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 11। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में था और पांडव उसे बचाने जा रहे थे, लेकिन पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए जयद्रथ अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता था। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। फैक्ट नंबर 10। एकलव्य पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रेवा के पुत्र थे। एक दिन देवश्रेवा जंगल में खो जाते हैं, जिन्हें हिरण्यधानु खोजते हैं, इसलिए एकलव्य को हिरण्यधानु का पुत्र भी कहा जाता है। किशोरावस्था में एकलव्य धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोण के पास जाते हैं, लेकिन उनकी जाति जानकर द्रोण उन्हें तिरस्कृत करते हुए आश्रम से निकाल देते हैं। तब एकलव्य द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखते हैं, मगर जब द्रोण को पता चलता है कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को भी धनुर्विद्या में हरा सकता है, तो वह गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं ताकि एकलव्य कभी धनुष ना चला सके। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों रुक्मणी स्वयंवर के दौरान हुई थी। इस दौरान वे पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे, लेकिन तब कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर जन्म लेने का वरदान दिया था। इस बार एकलव्य धृष्टद्युम्न के रूप में द्रुपद नरेश के घर जन्मे। द्रौपदी का भाई होने के नाते उन्हें द्रौपदा भी कहा गया। महाभारत युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से लड़े। अर्जुन के हाथों घायल होकर भीष्म के सरसैया पर आने के बाद द्रोण कौरव सेनापति बने। इस दौरान अश्वत्थामा की मौत की बात युधिष्ठिर से सुनकर वह द्रवित हो गए और अर्जुन धनुष बाण रख दिया। इसी समय पूर्व काल के एकलव्य यानी धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका शीश काट दिया। इस तरह एकलव्य ने एक ही काल में दोबारा जन्म लेकर गुरु के धोखे का बदला ले लिया। फैक्ट नंबर 9। कहते हैं यह नाग श्रापित है, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। इसी कारण ये नाग शिला बने हुए पड़े हैं, लेकिन जब इनका श्राप खत्म होगा तो यह सर्प पुनः जीवित हो उठेंगे। यह इंडोनेशिया में स्थित है और महाभारत काल में भीम को एक विशालकाय अजगर ने जकड़ लिया था, जो भीम के ही पूर्वज और भूतपूर्व इंद्र नहुस थे। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों को साथ क्यों दिया? आखिर इसमें क्या बात हो सकती है, क्या सच्चाई है? वास्तव में दोस्तों, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। वे उनके कक्ष में पहुंचे, जबकि दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा था और वह कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और मुस्कुराए हुए और कहा कि जिसको मैंने पहले देखा है वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है। तो फिर क्या, अर्जुन ने तो स्वयं भगवान को ही मांग लिया और दुर्योधन ने उनकी सेना को। फैक्ट नंबर 7। ऋषि कदम्ब की श्राप की वजह से पांडवों ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 6। कर्ण और दुर्योधन की बहुत गहरी दोस्ती थी। यह बात आप इस तथ्य से साबित कर सकते हैं। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। भानुमति ने दुर्योधन को आते देखकर खड़े होने की कोशिश की। कर्ण को पता नहीं था कि दुर्योधन आ रहा है। जब भानुमति खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तब कर्ण ने उनकी मदद करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन कर्ण के हाथों में भानुमति की मोतियों की माला आ गई और माला टूटकर बिखर गई। तब तक दुर्योधन भी वहां आ चुका था। वह दोनों दुर्योधन को देखकर डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था और उसने बस इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लो, ये होती है सच्ची मित्रता। फैक्ट नंबर 5। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है,
वह असहाय हो रहा है। तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फैक्ट नंबर 4, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की, तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वह भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण मांगे, तो वे हंसे और कहा कि अभी ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वह बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 3, द्रौपदी ने 5 गुणों को सूचीबद्ध किया था जो कि वह अपने पति में तलाश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति धर्म का पालन करे, उसके पास ताकत, तीरंदाजी का कौशल और अच्छा दिखना और धैर्य होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक आदमी के लिए सभी 5 गुणों का होना संभव नहीं था, उन्होंने प्रत्येक गुण के साथ 5 पुरुषों से शादी कर ली थी। फैक्ट नंबर 2, पांडवों ने खुद को नारायण शस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। यह इसी वजह से था कि वे हथियार से नष्ट नहीं हुए थे। फैक्ट नंबर 1, यह ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर का भाला लंबी दूरी तय करता था और पत्थर की दीवारों से भी आसानी से निकल सकता था, और युधिष्ठिर को जुए से बहुत अधिक लगाव था और यही खेल उसके अंत का कारण बना। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिल्म मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।